आशीष दे। तो सबसे पहला जो सबसे अधिक हमारा ध्यान यहां आता है, बटुआ, है ना, कि ये भरना चाहिए, ये आशीष है। तो भौतिक बातें हम सबसे अधिक सोचते हैं। और देखिए, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, मैंने इस बात को बताया है कि मनुष्य को मिट्टी से बनाया है ना, इसलिए वो मिट्टी के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित होता है ना। अब परमेश्वर की आत्मा जो है वो परमेश्वर ने दी है, तो हमारे अंदर वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा शरीर के अंदर है और शरीर मिट्टी से बना है। आत्मा मिट्टी से नहीं बनी है, आत्मा तो परमेश्वर की ओर से मिली है। तो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी की चीज से हम बनाए गए हैं। तो इसलिए हमारी शरीर और हमारी आत्मा दोनों के मध्य में हमेशा एक द्वंद्व है, हमेशा एक स्ट्रगल है। और यही आत्मिक जीवन है। हम इस संसार में रहते हुए संसार की बातों पर जय पाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आत्मिक कहलाते हैं। आत्मिक इसलिए नहीं कहलाते कि हम संडे को चर्च जाते हैं। ऐसे तो सारे लोग वहां, आप एक बार जाते होंगे, एक सप्ताह में एक दिन जाते होंगे, वो रोज मंदिर जाने वाले लोग हैं। आप हमारे मुस्लिम भाइयों से पूछेंगे, वो दिन में 4 बार 5 बार नमाज पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा आत्मिक है वो। लेकिन वास्तव में एक जयवंत मसीह जो जीवन है ना, वो है शरीर की अभिलाषाओं पर आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जय प्राप्त करना। और यहां तक कि जो चेले हैं वो भी नहीं कर पाए। यीशु ने जब कहा कि थोड़ी देर प्रार्थना करो तो वो सोने लग गए। सोया कौन? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, क्या सोया? शरीर सोया, क्योंकि शरीर कमजोर अनुभव करता है। शरीर में इस संसार की हर गतिविधियां शरीर में है। इसलिए लिखा है ना, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो हम जब इस संसार में रहते हैं तो जैसा मैंने कहा, प्रभु की आशीष और अनुग्रह। तो इस साल में आप, जब मैं आशीष और अनुग्रह जब मैं कहूं, तो आप उसे भौतिक बातों से मत जोड़िएगा, आप उसे परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों से जोड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आत्मिक बातें जब आपके जीवन में आना शुरू होंगी ना, तो भौतिक बातें अपने आप से आना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपका ध्यान जब याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की ओर, उसका 8 वचन में भी उसका जो पहला भाग है ना, उस भाग को एक बार पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, बड़ा खूबसूरत वचन है ये। और शायद इस 2025 के लिए हम सबको इस वचन को समझना और इस वचन पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है। वहां लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा ना। तो आज का हमारा जो विषय है, जो चिंतन का केंद्र है, वो यही है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। राइट? अब देखिए, परमेश्वर के निकट आना और वह तुम्हारे निकट आएगा। तो ये जो वचन है, ये मानो, ये जो उसका जो पहला भाग है, परमेश्वर के निकट आओ, कम नियर टू गॉड, मानो एक तरह से एक इनविटेशन है ना, एक आमंत्रण है, इनविटेशन, कम नियर टू गॉड, कम नियर टू गॉड। लेकिन ये सिर्फ आमंत्रण नहीं है, इसमें एक प्रॉमिस भी है। आमंत्रण क्या है? परमेश्वर के निकट आओ। प्रॉमिस क्या है? वो तुम्हारे निकट आएगा। सो इट इज एन इन्विटेशन एंड प्रॉमिस, ये दोनों चीजें इस वचन के अंदर समाहित हैं। सो हम इसको समझने के लिए आपको 6 वचन से लेकर 10 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पढ़िए। आज कौन पढ़ेंगे? अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है।
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ओके। हमने याकूब की पुस्तक पढ़ी है, हमने उसके नोट्स भी आपके पास रखे होंगे। आप देखिएगा, अगर इस भाग को जब आप पढ़ेंगे ना, 7वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तब क्या होगा? शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हम परमेश्वर के अधीन हुए बिना शैतान को कितना भी भगाने की कोशिश करें, वो नहीं भागेगा, क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरता है। शैतान आपकी ऊंची आवाज से नहीं डरता है। शैतान आपके हाव भाव से नहीं डरता है। आप चाहे सिर पे मारो, मुक्के मारो, हाथ चलाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन शैतान परमेश्वर से डरता है। और जब आप उस परमेश्वर के अधीन में होते हैं, तो शैतान आपके पास से चला जाएगा जब आप उसका सामना करेंगे। हाँ, सामना फिर भी करना पड़ेगा, आपको सामना फिर भी करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो, वो भागेगा। और जब शैतान भागेगा ना, तो 8वें वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। अगर शैतान है तो परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। हेलो, ये देखो, इसको एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले क्या लिखा है? पहले ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहले ये लिखा है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। तो इससे एक चीज और मुझे समझ में आती है, एक व्यक्ति दो में से एक के पास रह सकता है। या तो वो परमेश्वर के पास रह सकता है, या वो शैतान के पास रह सकता है। तो अब दो है, एक को हमने भगाया। कैसे भगाया? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो वो भागेगा। जब वो भागेगा, वो चला जाएगा, तो अब क्या करना है? अब परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिए, शैतान का सामना करो तो भागेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी निकट आएगा। शैतान के निकट जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है शैतान के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कोई जरूरत नहीं है। शैतान से आप दूर भी भागेंगे तो भी वो आपके निकट ही आता रहेगा, तो भी आपके पास आता रहेगा। किसी न किसी रूप में आपको वो आकर्षित करने के लिए आपके करीब आता रहेगा। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सामर्थ्य में उसके अधीन हो जाओ, फिर उसका सामना करो, तब वो भागेगा। और जब वो भागेगा, अब आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसका मतलब, अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं तो आप शैतान के पास हैं, ये याद रखिएगा। और बहुत जरूरी है उसको भगाएं, क्योंकि परमेश्वर के पास जब आएंगे तब परमेश्वर आपके पास आएगा। अभी शैतान के पास रहते हुए आप कितना भी संडे आराधना करो, कितना भी गाना गाओ, कितना भी ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं आए। और जब परमेश्वर के पास आप नहीं आए तो परमेश्वर आपके पास नहीं आया। और देखिए, शैतान को भगाओ, परमेश्वर के पास आओ। और 9 और 10 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर के सामने नम्र हो जाओ। 10 वचन में क्या लिखा है? दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। खास बातें जो इसमें से, शैतान के साथ रहोगे तो वो आपको नष्ट करेगा, वो आपको घात करेगा, वो आपको मारेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप दीनता को भी सीख जाओगे, और जब आप दीन हो जाओगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। राइट? चलिए, अब उस वचन पर जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब आप देखिएगा, मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक में आइए एक बार। निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। निर्गमन 4 निकाला अनीता सिस्टर? जी पास्टर जी। ओके। और आप अब पढ़िएगा
सॉरी, 4 नहीं, 3 अध्याय है, 3 अध्याय है। उसका 5 वचन पढ़िएगा। 4 और 5 वचन पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आप देखिएगा कितना कॉन्ट्रास्ट है। हमने याकूब में पढ़ा था, परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन पुराने नियम में जब आप पढ़ते हैं, बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल विरोधाभास है। एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट आने की कोशिश कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है, स्टॉप, निकट मत आ, पांव से जूतियां हटा दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है। सो जब आप पुराने नियम और नए नियम को पढ़ते हैं, पुराना नियम व्यवस्था के अधीन में है, और व्यवस्था के अधीन जो हैं वो परमेश्वर की निकटता को एक सीमा तक ही अनुभव कर सकते हैं, उससे ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, व्यवस्था की सेवा के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन जब हम आते हैं, तो वहां पर देखिए, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे भी निकट आएगा। क्या बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जितना परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं उतना आ सकते हैं, और उतना ही हम उसकी उपस्थिति को भी अनुभव कर सकते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब कभी नहीं कर सकते थे, मूसा नहीं कर सकता था, ना पुराने नियम के भक्त कर सकते थे। वो चाहे सिर के बल भी प्रार्थना करें तो भी एक निश्चित सीमा से आगे वो नहीं आ सकते थे। लेकिन नए नियम में हम ज्यादा परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। उस अनुग्रह को जब हम अपने जीवन में हासिल करते हैं, उस प्रभु यीशु को हम हासिल करते हैं, हम उसकी निकटता में होकर चल सकते हैं। तो परमेश्वर के निकट आना, साथ में उस भाग को जब आप पढ़ेंगे ना, 8 वचन में जो याकूब में हमने पढ़ा, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद पढ़िए, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचितो लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर के पास आने का आह्वान करने के बाद में याकूब क्या कह रहा है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। इसका मतलब बड़ा साफ है, पाप के होते हुए आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। डबल माइंडेड होकर, यानी विश्वास है या नहीं है, है या नहीं है, डबल माइंडेड ना। हाँ, ये हो भी सकता है। ये बारिश मौसम विभाग की तरह से है, जो बोलते हैं ना, आज बारिश हो सकती है। आप छतरी जैसे ही लेने लगेंगे तभी दूसरी आवाज आएगी, नहीं भी हो सकती। अब आप किस पे विश्वास करेंगे? हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों में से एक चीज तो होगी ना। सो डबल माइंडेड का मतलब पता है यहां पर क्या लिखा है? दुचित्ते लोग। दुचित्ते लोगों का अर्थ यह है, वो ये कहते भी हैं हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास है भी नहीं। वो दिखाते तो हैं हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं है। तो ऐसे डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। उनके पास भी परमेश्वर नहीं आता है, क्योंकि डबल माइंडेड कभी परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। वो हमेशा अधरजूल में रहते हैं। और पापी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। पाप हमें परमेश्वर की नजदीकी से हटाता है। आप अगर परमेश्वर की करीबी को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। इब्रानियों 12:1 में लिखा है, अतः गवाहों का बादल जब हमें घेरे हुए है, तो आओ रोकने वाली हर वस्तुओं को और उलझाने वाले हर पापों को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है। कुछ बातों को दूर करना पड़ेगा प्रियो।
2024 और 2025 में आप जब 2024 में अपने आप का आकलन करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितना प्रयास किया उस परमेश्वर के करीब जाने का? अभी हम देखेंगे परमेश्वर के करीब जाने का अर्थ क्या है, वो कैसे हो सकता है, और आपने कितना अनुभव किया परमेश्वर को अपने पास। अगर 2024 में यह नहीं हो पाया तो 2025 में यह हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है और हमें उसकी करीबी का एहसास हमें करना चाहिए। हेलो। ओके, अब आप देखिए परमेश्वर की करीबी को आप कैसे अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर हम ये देखें तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप सोच लीजिए, आप अपने घर से बाहर गए हुए हैं और आपके बच्चे घर में हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, परंतु वहां दूर आपके साथ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहां पर वेटर भी होंगे, वहां पर और भी लोग खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपका मन आपके घर की तरफ है। आप बैठे तो दूर हैं, लेकिन आपके हृदय में आपको अच्छा खाना खाते हुए आपको बच्चों की याद आ रही है, अरे ये मैं उनको भी खिलाता तो कितना अच्छा होता, वो भी काश मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा है कभी? मैंने सिर्फ खाने की बात कही। आप कोई बहुत अच्छी जगह घूम रहे हैं, आप अकेले हैं, और जब प्रकृति का सौंदर्य का आप आनंद ले रहे थे, आपका मन में यार, अरे देखो मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा था। यानी आप जहां हैं, फिजिकली आप वहां हैं, लेकिन आप मेंटली कहां हैं? आप अपने घर में हैं। जब मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के पास आओ, तो इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 12 घंटे बैठ के हाथ जोड़ के घुटने मोड़ के प्रार्थना करते रहो। नो, ये नहीं कह रहा हूं। आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस कामों के बीच में भी आपका जो हृदय है वो परमेश्वर की और होना चाहिए। जैसे आप घर से बाहर रहते हुए भी आप घर के बारे में सोचते हैं। चलिए एक और उदाहरण दे देता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो किसी शादी में गए, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, परंतु घर में आपको कहीं से कुछ पैसा मिला था, 2-2.5 लाख रुपए रखे थे, वो आप रख के गए हैं, और आपको जैसे ही वहां खाना खा रहे थे तो किसी ने आपको बताया कि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई और लोग चोरी करके ले गए सामान। तो आपको क्या लगेगा उस समय? खाना कैसे खा पाएंगे आप? कितने मजे से खाएंगे? क्या लग रहा होगा आपको? बताइए। कहीं हमारे घर पे भी ना आ जाए। अब आपका मन कहां होगा? घर पे। आप है कहां अभी? शादी में। देखिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप हर स्थान पर अनुभव कर सकते हैं। आप, इसका अर्थ ये नहीं है परमेश्वर की हुजूरी में आप चर्च में जाएंगे तभी आप उसकी करीबी में जा रहे हैं। आप कहीं भी हो, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका मन, आपकी जो विचारधारा में वो परमेश्वर होना चाहिए। द गॉड। आप यूसुफ का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने ऐसी दुष्टता कैसे कर सकता हूं। और देखिए, परमेश्वर के पास आने के बहुत सारे फायदे हैं। एक फायदा तो मैं आपको गिना देता हूं। चलिए एक वचन पढ़ लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 23 वचन। बड़ा जबरदस्त फायदा है। यह आपको 2025 में बहुत फायदा देने वाला है अगर आप इसको समझना शुरू कर दें। उत्पत्ति 18 अध्याय, उसका 23 वचन पढ़िए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और अगला वचन, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, और वो तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले
तो उसके कारण मैं उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 ओके, धर्मियों में 5 चलिए, आपको 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 ये घटना मालूम है ना? जी, आपको पता है ना ये क्या हो रहा है? सदोम और गुमोरा को परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। अब 17 वचन भी पढ़ लीजिए। जी, 17। हम्म। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? वाओ! आप मुझे बताइए ये क्या है? ये इसका अर्थ क्या है? ये मैं जो करने वाला हूं, क्या मैं अब्राहम से छुपा कर रखूं? क्यों? अब्राहम में क्या खास बात है, बताइए? क्यों अब्राहम को बताना है? वाई? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। अब्राहम इज फ्रेंड ऑफ गॉड। ये इस बात को हम ना बहुत बार बहुत ही हल्के में लेते हैं कि अरे ये परमेश्वर मनुष्य का मित्र कैसे हो सकता है? हाउ कैन गॉड बी ए फ्रेंड ऑफ मेन? लेकिन है, अब्राहम का मित्र है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब्राहम से ये बात कैसे छुपा कर रखूं? आप अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें शेयर करते होंगे ना? दोस्तों से शेयर करते हैं या सबसे शेयर कर लेते हैं? इमानुएल जी सुबह बस में आ रहे हैं, नहीं, 100 दोस्तों बोल रहे हैं, दोस्तों सब से लोगों बहुत बातें जो कि कभी किसी से नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त से करते। जो अंदर की बात होती है वो दोस्त से ही करते हैं। तो अब जैसे इमानुएल जी वहां बस में जाते हैं रोज सुबह, तो बस में जितने भी लोग हैं, सीट पे जितने भी बैठे हैं, उन सब के पास जाके बोल रहे हैं, आपको पता है मेरी वाइफ को थोड़ा सा बैक पेन है, थोड़ा पैर में दर्द है, बोलते हैं आप? अरे, हम अपनी जो मन की बातें, जो रहस्य की बातें हैं, वो अपने खास दोस्तों को बताते हैं। और देखिए, परमेश्वर अपने मन की बात अपने खास दोस्त को बता रहा है। कौन? अब्राहम। अगर याकूब 2 अध्याय 23 वचन को लिखो, पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है, और पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। यानी जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं। यानी आप परमेश्वर के करीब आते हैं। और जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे अपने मन की बातों को शेयर करना शुरू करता है। कितने लोग परमेश्वर के मन की बात को जानना चाहते हैं? हम सब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं ना? सब तो जानना चाहते हैं, कल क्या होगा, है ना, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, ट्रांसफर का क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सब बातें भविष्य में छुपी हुई हैं। और ये किसको मालूम है? ये परमेश्वर को मालूम है। अगर आप सच में परमेश्वर से इन बातों को जानना चाहते हैं, 2025 में परमेश्वर के मित्र बन जाइए। परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ जाइए और वो अपने विचारों को आपको बताना शुरू करेगा। वो कैसे होगा? रोमियो 12 उसके 2 वचन को पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और जब ये होगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को कैसे मालूम करेंगे? जब हम संसार के सदृश नहीं होंगे। इसका मतलब संसार की एक रीति है, संसार का एक रीति रिवाज है। अगर हम भी उसी रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की भली इच्छा को नहीं जान सकते। हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा उनसे, हमें थोड़ा अलग उनसे बिहेव करना पड़ेगा। यानी जब वो ये कहेंगे कि ऐसा होगा, तो आप वचन के आधार पर कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होने वाला है। आपको मैं समझा पा रहा हूं क्या?
मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति को देखकर डॉक्टर बोल रहा है ये बीमार है, और भी लोग बोल रहे हैं ये बीमार है, लेकिन आपका वचन आपको, आपका जो परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? एक कुबड़ी स्त्री को जब यीशु ने देखा तो उसने उसका आकलन किया, उसकी विवेचना की, उसको डिसर्न किया कि इसका जो कुबड़ापन है, ये कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी जो आई है, ये कोई मेडिकल रीजन नहीं है, लेकिन इसको एक दुष्ट आत्मा ने बांध कर रखा है। और उसने उसी समय उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, वो निकल गई उसमें से, वो बिल्कुल ठीक हो गया। यानी ही डिसर्न, उसको समझ में आया। अब आपने इस वचन को पढ़ा और आपको ये विश्वास आया कि ये जो बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी का कारण कोई मेडिकल रीजन नहीं है, कोई सुपरनैचुरल रीजन है, और आप उसको बताना शुरू किया तो लोग आपको पागल बोल रहे हैं, डॉक्टर आपको पागल बोल रहा है, मित्र आपको पागल बोल रहे हैं, परंतु आप कह रहे हैं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो मुझे विश्वास है इस बात का। इसका अर्थ क्या है? आप संसार के पैटर्न पर नहीं है, जो संसार बोल रहा है उसको नहीं मान रहे हैं आप किसको मान रहे हैं? आप जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको मान रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं ना, जब आप इस तरह का बिहेव करते हैं, ऐसे विश्वास करना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जो आपके लिए है, इस संसार के लिए है, भविष्य की बातें हैं, उसको परमेश्वर आपको बताना शुरू करेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने भक्तों को बताए बिना कोई काम नहीं करता है। इट इज वेरी क्लियर। परमेश्वर अपने भक्तों को बताता ही बताता है। आप अगर सुनना चाहते तो सुन लीजिए, नहीं तो दूसरे लोग सुनेंगे। सुनना चाहते हैं ना 25 में? आप अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने जीवन के बारे में सुनना चाहते हैं ना? पता क्या करना है? परमेश्वर के निकट आइए। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके निकट आएगा। परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? हम कैसे परमेश्वर के निकट आ सकते हैं? नंबर 1, विश्वास के द्वारा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नाम सुना है ना तीनों का? दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में 3 नौजवान, उनको कहा गया है कि तुम आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे अगर तुमने इस मूर्ति की उपासना नहीं की। तो इनका जवाब क्या है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस आग से बचाने की ताकत रखता है। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, इनको पता है ये किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप समझिएगा मेरी बात को। बिना जाने, बिना पहचाने आराधना करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब जानकर आराधना करेंगे वो एक अनुभव बिल्कुल अलग है। इसलिए जब आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी गवाहियों को रखते हैं ना, जब प्रभु आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से काम करता है, आप उसको और ज्यादा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने जीवन में अनुभव किया है। सो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अच्छी तरह मालूम है उनका परमेश्वर कौन है। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रभु सामर्थ्य रखता है, विश्वास है हमें उस पर, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। आप देखिए, मैं जब आज शाम को मीटिंग में मैं इस बात को बोल रहा था, हमारे एरिया मीटिंग में, आग को 7 गुना भड़का दिया। क्या परमेश्वर उस आग को नहीं बुझा सकता था? क्या परमेश्वर कैपेबल नहीं था उस आग को बुझाने के लिए? बुझा सकता था ना। अगर परमेश्वर ने, अगर आप नूह के बारे में पढ़ोगे, उत्पत्ति 8 अध्याय में, वहां लिखा है परमेश्वर ने एक पवन बहाई और पानी पूरा सूख गया, है ना। कौन सा, कितना पानी? पहाड़ की चोटियों तक जो पानी था वो पानी सूख गया परमेश्वर की हवा से। तो आप मुझे बताइए, एक राजा की थोड़ी सी भड़काई हुई आग क्या परमेश्वर की पवन से नहीं बुझ सकती थी? आप आजकल तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी है, जब पोछा लग जाता है उसके बाद पंखा चलाते तो भी जमीन सूखने में काफी देर लगती है, लेकिन परमेश्वर ने एक हवा चलाई और पहाड़ के ऊपर तक का जो पानी था वो पानी भी सूख गया। तो मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर जिसने
हवा चलाकर इतना पानी सुखा दिया, क्या उस हवा से ये थोड़ी सी आग को नहीं बुझा सकता था? चलिए, या फिर अब अय्यूब से परमेश्वर ने पूछा कि समुद्र को, उसकी सीमाओं को किसने बांधा? परमेश्वर ने। समुद्र को बोल देता है एक बार, हे समुद्र, वहां ना राजा के महल में आग जल रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा वहां पे। क्या समुद्र उतर के नहीं पहुंच जाता वहां पे? पहुंच सकता था। क्या परमेश्वर ये नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी बारिश वहां पे उसी के ऊपर बादल लाके और पूरा बादल वहीं उस पानी के ऊपर? नहीं कर सकता था? कर सकता था। क्या परमेश्वर अपने एक स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता था कि ऐसा करो, जाओ मिखाइल, जाओ जरा देखो उस राजा को, पहले तो राजा को मारो, उसके बाद उन लोगों को जो उठाने वाले उनको मारो? कुछ नहीं हुआ। मैं जब उस भाग को पढ़ रहा था, इन तीनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इनका विश्वास इतना था कि ये मरने के लिए भी तैयार हो गए, विश्वास को छोड़ा नहीं। और उस विश्वास को जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने पता है क्या किया? उसने ये नहीं बोला बारिश चले जाओ, हवा चले जाओ, स्वर्गदूत चले जाओ, कुछ नहीं कहा। उसने कहा ये विश्वास से मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं स्वर्ग में नहीं बैठ सकता, मैं खुद उतरकर इनके पास चला जाऊंगा। परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे भी निकट आएगा। राजा कह रहा है तुमने 3 लोगों को डाला था, तुम बोल रहे हो 3 लोगों को डाला है, ये गलती से 4 कैसे डाल दिए तुमने? बोले नहीं, हमने तो 3 को ही डाला था, लेकिन यहां तो 4 दिख रहे हैं। और चौथा जो है उसका तो स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई दे रहा है, यानी यीशु मसीह दानियल के समय में भी था। प्रियो, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं। जब संसार आपको कुछ बोल रहा हो, आप संसार की बात को ना माने और आप परमेश्वर के वचन को माने, आप उस पर विश्वास करें। आपकी नौकरी नहीं है, आपका फाइनेंस टूटा हुआ है, लेकिन आप ये विश्वास करें कि मुझे 2025 में परमेश्वर एक नया घर देने जा रहा है। लोग कहेंगे अरे पागल है, आप संसार के समान नहीं है, क्योंकि संसार देखकर विश्वास करता है, आप बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। और आपका विश्वास अंधा विश्वास भी नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित विश्वास है, यानी आप उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, परमेश्वर को आप अपने नजदीक आते हुए देखेंगे। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में आप उस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास ही तो करते हैं ना। संडे को जब आप आराधना में जाते हैं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा लगती होगी बनिस्पत सोम मंगल बुध के, क्योंकि आप वहां पर वास्तव में प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। सो आप प्रार्थना में परमेश्वर की निकटता को अनुभव कर सकते हैं। वो चर्च में सिर्फ नहीं, आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। और मैं कहूं, आप एकांत में सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप अकेले हो, कोई आपके साथ ना हो, आप अपने कमरे में अकेले, और उस परमेश्वर की करीबी को आप एहसास कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपका कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई आपके पास आ गया है। कितने उदाहरण हैं हम देख सकते हैं कि जहां पर परमेश्वर स्वयं अपने भक्तों के लिए नीचे उतर कर आ गया और उसने उन कामों को किया जो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना ही कर सकती है और करनी भी चाहिए। स्वर्गदूत उतरकर नीचे आ गए थे पतरस को छुड़ाने के लिए। आप देखिए, प्रार्थना, आप विश्वास से परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं, आप प्रार्थना में परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं, आप आराधना करते हुए परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं। वर्शिप, आराधना, जब आप आराधना करते हैं, सबसे प्यारा समय कौन सा लगता है आपको जब एक संडे वर्शिप में आप होते हैं? कई बार आराधना में ऐसा लगता है कि हम अपना स्थान भूल गए, हम अपनी जगह भूल गए और हम तो बस उस हेवनली रेलम में हैं
और जैसे ही वो गाना खत्म होता है तो ऐसा लगता है यार हम वहीं रहने चाहिए थे, क्यों ये बंद हो गया। वर्शिप, वर्शिप पता है किससे बना है? जो वर्दी है, वर्थ शिप, जो वर्दी है उसकी आराधना करना। और जब आप मुंह खोलते हैं आराधना करने के लिए, आप क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर, वी अडोर यू, वी वर्शिप यू, हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आप आराधना के योग्य हैं, आप स्तुतियों में विराजमान हैं। यानी आप उस परमेश्वर की निकटता में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा जैसा आप ये करेंगे ना, आप परमेश्वर को अपने निकट आते हुए देखेंगे। फेलोशिप, जब आप संगति करते हैं, दाऊद क्या कहता है? जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चलें, तो मेरा मन आनंदित हो गया। भजन 84 में कहता है कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है जैसे मैं परमेश्वर के भवन का एक दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको संगति में रुचि नहीं है, इसका अर्थ है आप परमेश्वर की करीबी में नहीं है। अगर आपको आराधना में रुचि नहीं है, आप परमेश्वर की नजदीकी में नहीं है। अगर आपको परमेश्वर के वचन की पढ़ने में रुचि नहीं है, आप परमेश्वर की निकटता में नहीं है। आप हिपोक्रेट हैं, आप पाखंडी हैं, और आप अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, और स्व धार्मिकता में आप गिरे हुए हैं। आपको वहां से उठने की आवश्यकता है। फरीसियों के समान, जिनके लिए प्रभु यीशु ने कहा ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे बहुत दूर है। हम आज सच में, आज हमारा जो पेंटिकॉस्टल वर्ल्ड एक तरह से फरीसियों के समान बन गया है। हमने अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है। क्या है धार्मिक रीति रिवाज? संडे को आराधना में जाना, दशमांश देना, प्रार्थना करना, फ्राइडे को उपवास थोड़ा बहुत करना। और हमको यह लगने लगा है कि हमारी आत्मिकता बहुत अच्छी है इन सब चीजों को करने से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के करीब हैं इन सबको करते हुए या नहीं है? परमेश्वर की करीबी आपको परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करेगी। परमेश्वर की करीबी आपको दूसरों से प्रेम करना सिखाएगी। परमेश्वर की करीबी आपको आराधना करने का आह्वान करेगी। परमेश्वर की करीबी आपको पाप से दूर रहने का मार्ग दिखाएगी। आप परमेश्वर के पास रहकर पाप नहीं कर सकते। आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर हैं। और अगर आप परमेश्वर के नजदीक हैं, पाप आपसे दूर चला जाएगा। वही 7 वचन में हमने पढ़ा, उसका सामना करो वो भागेगा, इसके निकट आओ वो आपके निकट आएगा। 2025 में परमेश्वर के निकट आइए प्रियो। कम नियर टू गॉड, ही विल कम नियर टू यू। हमारे डीपर रूट के हर एक लोगों के करीब परमेश्वर रहे। आप परमेश्वर के करीब रहे। ये धार्मिक रीति रिवाजों को महत्व मत दीजिए। ये सब करना जरूरी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर आपका पर्सनल लाइफ कैसा है प्रभु यीशु के साथ में। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना कितनी है, आपका वचन पढ़ना व्यक्तिगत कितना है, आप कितनी आराधना करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं। कहीं आपको संडे जाना बोरिंग तो नहीं लगने लगा है? कहीं आपको आराधना करते हुए ऐसा तो नहीं लगने लगा अरे जल्दी से बंद हो जाए, खत्म हो जाए ये? मैं आपको कहूं, हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कम नियर टू गॉड, ही विल कम नियर टू यू। और मैं आपको कहूं, अगर प्रभु आपके साथ होगा ना, प्रभु आपके करीब होगा ना, आपको संसार की कोई ताकत छू नहीं पाएगी। जहां प्रभु यीशु गए हैं वहां पर चमत्कार हुए हैं, चाहे वो घर हो। देखिए, प्रभु यीशु ने 3 मुर्दों को जिलाया, 3 मुर्दों को। और ये 3 मुर्दों को जिलाना अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है। पता है क्या? पहला मुर्दा घर के अंदर, दूसरा मुर्दा रास्ते में, तीसरा मुर्दा कब्रिस्तान में। है ना? 3 अलग अलग जियोग्राफिकल क्षेत्र हैं। पहला घर में, दूसरा रास्ते में, तीसरा कब्रिस्तान में। यानी घर में घर की परेशानी, घर का दुख, लेकिन घर का दुख अब बाहर निकलकर सड़क पर आ गया।
अब सड़क से भी खत्म होके कब्रिस्तान भी चला गया, मतलब खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन इन तीनों ही क्षेत्रों में प्रभु अद्भुत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जहां भी गया है वहां पर काम हुआ है। प्रभु की उपस्थिति आपके घर की परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपके घर के बाहर की परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रभु की उपस्थिति आपकी कब्रिस्तान जैसी परिस्थितियों को बदल सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर के निकट आइए, वो भी आपके निकट आएगा। आज मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, एक बार आकलन कीजिए अपने आप में, आप कितना परमेश्वर के करीब अपने आप को पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 10 तक आप रेटिंग देना है आपको, तो आप कितने नंबर अपने आप को देंगे? सोच लीजिए एक बार, मुझे मत बताइए, लेकिन आज पवित्र आत्मा मानो आपसे कुछ पूछ रही है, आप उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। कुछ बातों को हटाइए अपने जीवन से जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकती हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। और अगर आप प्रभु की उपस्थिति को अपने करीब महसूस करेंगे ना, आप दाऊद के समान कह पाएंगे, चाहे मेरे निकट 1000 गिरे, मेरे दाहिनी और 10,000 गिरे, वो मेरे निकट नहीं आएंगे। आप कह पाएंगे, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, चाहे समुद्र फैन उठाएं, आप कह पाएंगे। आप पौलुस के समान कह पाएंगे, जब परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे ना, आप परेशानियों को देखकर घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। दानियल के समान, जब उसको पता लगा कि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, तब भी वो प्रार्थना करने चला गया। प्रिय, 2025 में उस प्रभु की उपस्थिति को आप प्रेम कीजिए, आप उसके नजदीक आने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक रही हैं। आपका फोन है तो फोन को हटा दीजिए, बोलिए ये मेरे और प्रभु के बीच में क्यों आ रहा है। आपका सोशल मीडिया डिलीट कर दीजिए अकाउंट को। आपके कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स हैं जो आपके परमेश्वर से करीब आने से आपको रोक रही है, डिलीट देम। लेकिन 2025 में परमेश्वर के निकट आइए, आप परमेश्वर को अपने निकट देखेंगे, और जब परमेश्वर को आप निकट देखेंगे ना, आपका भय खत्म हो जाएगा, आपका जो अनसर्टेनिटी है खत्म हो जाएगी, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपको भरोसा हो जाएगा, मेरा प्रभु जब मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। इसलिए क्या कीजिए, परमेश्वर के निकट आइए, वो भी आपके निकट आएगा। लेट्स क्लोज अवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें, और आज हम अपने आप में आकलन करें, अपने आप के सोचें एक बार, प्रभु हम कहां हैं। कहीं मैं खुद में धर्मी तो नहीं ठहराया जा रहा हूं, कहीं मेरे अंदर भी वो स्वधार्मिकता तो नहीं आ गई है, लेकिन प्रभु मैं जितना तेरे करीब आता हूं, उतना ही अधिक मुझे अपने आप में कमी नजर आती है, उतना ही मैं अपने आप के अंदर के पापों को मैं देखना प्रारंभ करता हूं। जैसे शिमोन जब यीशु से वो नाव में बैठा हुआ वचन सुन रहा था, थोड़ी देर के बाद यीशु को बोलता है, मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। अपने हाथों को शुद्ध कीजिए, पापों से अपने आप को शुद्ध कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में, संगति में, जब आप प्रेम करेंगे, उनमें बढ़ते जाएंगे, इसका अर्थ है आप परमेश्वर के निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब हर संगति में जाने का प्रयत्न करेंगे, इसका अर्थ है आप परमेश्वर के निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको कहूं, आपके प्रयासों को देखकर परमेश्वर दूर खड़ा नहीं होगा। वो पुराने नियम का परमेश्वर नहीं है जो कहेगा मेरे पास मत आओ, लेकिन वो बड़े खुशी के साथ उस पिता की तरह से आलिंगन करने के लिए तैयार है। जो उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया था, बिल्कुल उसी तरह से आज अपने आप को जांचिए, निकट आइए उसके, वो आपके निकट आएगा। लेट्स प्रे, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, और हमारे साथ सक्सेना अंकल हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इस वचन के लिए, और ये वचन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बने। हमारे जीवन में 2025 वास्तव में परमेश्वर की निकटता का वर्ष बन जाए। सक्सेना अंकल, आप प्रार्थना कर सकते हैं अगर आप सुन रहे हैं। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मिलकर हम प्रार्थना करें, समर्पण करें अपने आप को। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज
इस 8 तारीख जनवरी के महीने में रात के समय प्रभु 10 बजे हम आपके करीब आ रहे हैं। आज हमने पढ़ा है कि जब हम आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आप भी हमारे पास आते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं 2024 में बहुत बार हम चूक गए इस करीबी को पाने में। शायद हम वो सब नहीं कर पाए जो आपके करीबी में जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता था, लेकिन आज ये वचन हमसे बात कर रहा है। ये वचन हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि हम आपके करीब आए, और जब हम ऐसा करेंगे हम आपको अपने करीब खड़ा हुआ देखेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक भाई बहन बच्चे बड़े सब पर आपका आशीष का हाथ बढ़ा, अपना अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट कर, और हर एक को आप अपने अद्भुत सामर्थ्य से भर दीजिए। प्रभु, आपके हाथों में हर एक बातों को सौंपते हैं। यहां तक आपने चलाया, आगे भी आप चलाइए। इस डीपर रूट परिवार को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और आपकी निकटता, आपकी नजदीकी हमारी हर समस्याओं का उत्तर है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं। आप अपनी करुणा को हर एक पर प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के निकट आइए, वो आपके निकट आएगा, और जब वो आपके निकट आएगा ना, आप चेंज हो जाएंगे। आप फिर साधारण नहीं रहेंगे, आप असाधारण होना शुरू हो जाएंगे, और आप बहुत से अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू।